आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल बाबा केदारनाथ की यात्रा चल रही है, तो आज हम इस वीडियो में बाबा केदारनाथ की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा से दुख का समय इतना छोटा हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। वह महादेव की कृपा से मन इच्छा पूर्ण होती है। बाबा केदारनाथ की यात्रा करने जितना फल प्राप्त होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वोच्च केदारनाथ धाम को माना जाता है। कहते हैं कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के कपाट 6 महीने खुलते हैं व 6 महीने बंद रहते हैं। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन यानी कि पड़वा तिथि के दिन शीत ऋतु के प्रारंभ में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और 6 माह बाद मई के महीने में बाबा केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। 6 माह तक मंदिर में निरंतर दीपक जलता रहता है। पुरोहित जन मंदिर के पट बंद करके भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले आते हैं। 6 माह तक मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन 6 माह तक दीपक निरंतर जलता रहता है। बंधुओं, महादेव के जागृत स्वरूप की एक कथा आज हम सुनेंगे, जो कि इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक शिव भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए अपने घर से निकला। उस समय यातायात की सुविधा तो थी नहीं, वह पैदल ही चल पड़ा। बम बम करता जाता और चलता जाता। रास्ते में जो भी मिलता उससे बाबा केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता। इस प्रकार चलते चलते उसे 6 महीने बीत गए और आखिरकार एक दिन शिव कृपा से वह केदारनाथ धाम पहुंच गया। जिस समय वह मंदिर पहुंचा, वह समय बाबा के मंदिर के पट बंद होने का समय था। उसने देखा कि मंदिर के मुख्य पुजारी जी अन्य पुजारियों के साथ द्वार बंद कर रहे हैं। उसने पुजारी जी को प्रणाम किया और कहा कि वह महीनों की यात्रा करके बाबा के दर्शनों को आया है, कृपया उसे बाबा महादेव के दर्शन करवा दें। मंदिर के पट बंद हो चुके थे और वहाँ का नियम है, एक बार पट बंद हो गए तो वह 6 महीने बाद ही खुलेंगे। नियम तो नियम है, उसे कौन तोड़े। वह जोर जोर से रोने लगा, भगवान महादेव से प्रार्थना करने लगा कि उसे एक बार दर्शन करने हैं, उसे दर्शन करवा दीजिए। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। जाते जाते पुजारी जी बोले, देखो भक्त, यहाँ अब तुम 6 महीने बाद आना, तब ही दर्शन होंगे, उससे पहले नहीं। यहाँ 6 महीने भयंकर ठंड व बर्फ पड़ती है, सभी यहाँ से चले जाते हैं, अतः तुम मेरी मानो और हमारे साथ नीचे चलो। यह कहकर सभी वहां से चल पड़े और वह अकेला वहीं रोता रहा, बाबा को याद करता रहा। धीरे धीरे रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा अपने पांव पसारने लगा, लेकिन उसके मन में पूरा विश्वास था कि भगवान शिव उस पर कृपा जरूर करेंगे और वह दर्शन करके ही लौटेगा। अब उसे भूख और प्यास भी सताने लगी थी। तभी अचानक उसने वहां किसी के कदमों की आहट सुनी
उसने नजरें उठाकर देखा तो उसे एक सन्यासी महात्मा अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और आकर बैठ गए। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने रोते रोते सारी बात सन्यासी बाबा को बता दी और कहा कि मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया। तब बाबा ने उसे धीरज बंधाया, उसे चुप करवाया और करने को भोजन दिया और वह दोनों काफी देर तक शिव चर्चा करते रहे। तब सन्यासी बाबा ने कहा, बेटा अब तुम आराम करो, मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा और तुम दर्शन जरूर करोगे। इस प्रकार बातें करते करते उस भक्त को नींद आ गई। सुबह भगवान सूर्य देव की मध्यम मध्यम किरणों के पड़ते ही उस भक्त की आंख खुली तो वह रात वाले बाबा को देखने लगा, परंतु वह उसे कहीं नजर नहीं आए। इससे पहले कि वह कुछ सोच या समझ पाता, उसे दूर से कल वाले पुजारी जी अपनी मंडली के साथ आते दिखाई दिए। जैसे ही पुजारी जी पास पहुंचे, उसने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, पुजारी जी कल तो आप कह रहे थे कि मंदिर के पट 6 महीने बाद खुलेंगे, इस बीच यहाँ कोई नहीं आएगा, पर आप तो सुबह होते ही आ गए, ये चमत्कार कैसे हुआ? पुजारी जी ने उसे ध्यान से देखते हुए पहचानने की कोशिश की और फिर कहा, अरे तुम तो वही हो जो 6 महीने पहले मंदिर का द्वार बंद होते समय आए थे और मुझसे मिले थे। अरे 6 महीने होते ही तुम वापस आ गए। यह कहकर पुजारी जी आगे बढ़ने लगे तो वह हैरान होते हुए बोला, पुजारी जी नहीं, मैं कहीं नहीं गया, कल ही तो आप मुझे मिले थे, रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। उसकी बात सुनकर पुजारी जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वह हैरान होते हुए बोले, मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके चला गया था और आज 6 महीने बाद लौटा हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ जीवित कैसे रह सकते हो? पुजारी जी सहित वहाँ उपस्थित सभी लोग हैरान थे कि इतनी भयंकर सर्दी में एक अकेला व्यक्ति 6 महीने तक कैसे जीवित रह सकता है। तब उस भक्त ने कहा, पुजारी जी आपके जाने के बाद बाबा केदारनाथ को याद करते करते मैं रो रहा था और दर्शनों की पुकार कर रहा था कि तभी यहाँ एक सन्यासी बाबा आए, जो कि कद काठी में ऊंचे लंबे, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में डमरू और एक हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे। वह यहाँ मेरे साथ काफी समय तक बैठे रहे। उन्होंने मुझे भोजन भी दिया और कहा, अवश्य ही तुम्हें कल बाबा केदारनाथ के दर्शन होंगे। उनसे बातें करते करते ना जाने मुझे कब नींद आ गई और अब उठा हूँ तो आप सामने हो। ऐसा सुनते ही पुजारी जी और सब लोग उसके चरणों में गिर पड़े। पुजारी जी कहने लगे, हमने पूरा जीवन बाबा के चरणों में लगा दिया, फिर भी उनका दर्शन न कर सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने न केवल उनका दर्शन किया, बल्कि 6 महीने के इतने लंबे समय को उन्होंने एक रात्रि में बदल दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन व सच्ची श्रद्धा का ही परिणाम है। यह कहते हुए पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले और सबने भगवान महादेव के नाम का जयकारा लगाते हुए बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। बोलो महादेव भगवान की जय। बोलो बाबा केदारनाथ की जय। हे महादेव जी, जैसी कृपा आपने उस सच्चे भक्त पर की, वैसी सब पर करना, सबकी मन इच्छा पूरी करना, जिसका जैसा भाव हो उसे वैसा ही फल प्रदान करना।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।